देश भर में नवरात्रि का पावन पर्व जो है वो बेहद धूमधाम से मनाया जा रहा है और आज पंजाबी दशहरा भी मनाया जा रहा है। नवरात्रि पर गरबा की धूम नजर आ रही है। गरबा के रंग में रंगे लोग गरबे को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। का विषय है कि एसएन मोटर प्रेजेंट्स हरिभूमि INH राज गरबा इन एसोसिएशन विद छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की इस आखिरी संध्या में, तीसरे दिवस की संध्या में हमारे बीच में हमारे अतिथियों के रूप में उपस्थित हैं छत्तीसगढ़ शासन के कद्दावर मंत्री केदार कश्यप जी, टंकराम वर्मा जी, हमारे टूरिज्म बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक आचार्य जी, हमारे इस कार्यक्रम का स्तंभ हरिभूमि INH के प्रधान संपादक हमारे डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम लोग खुश नसीब हैं कि आज इन अतिथियों से हमारा मंच सजा हुआ है। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे संरक्षक अमित चिमनानी जी का, जिनकी 3 दिनों से जिनके संरक्षण में ये कार्यक्रम सबसे सुरक्षित, सबसे सुसज्जित और सबसे सुव्यवस्थित रूप से चल रहा है। सागर पीछे चल सुव्यवस्थित रूप से चल रहा है। ऐसे कार्यक्रम में आज अतिथियों के रूप में हमारे बीच में हमारे मंत्रीगण उपस्थित हैं। हमारे इस कार्यक्रम की एक और बैकबोन है, वो है पूज्य सिंधी पंचायत मावी नगर, जिनके मुखी अजय जय सिंघानी जी हमारे बीच हैं। ये सिर्फ सेवा में बिलीव करते हैं और आज भी ये पिछले 3 दिनों से सिर्फ सेवा में रहते हैं, कभी मंच पे नहीं आते हैं। शिवलिंग कौन बना दिया? हमें बहुत घोटफुली आज मंच पे लेके आए। ऐसी संस्था को हम प्रणाम करते हैं, उन्हें हम सादर नमन करते हैं। मैं मंचासीन अतिथियों से बता दूं कि लगातार 21 वर्षों से हमारे इस राज गरबा का आयोजन अजूबा से शुरू हुआ था, घाट मेमोरियल से, और घाट मेमोरियल से ग्रैंड इंपीरिया में आया। हरिभूमि INH, उस समय INH नहीं था, पर हरिभूमि के साथ जैसे ही INH जुड़ा, तब से लेके हमारे इस गरबा के आयोजन में हमारे एक मुकुट के रूप में, क्राउन के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें हर तरह का सहयोग उनसे मिलता है। मैं सबसे पहले निवेदन करता हूं विवेक आचार्य जी से कि वे 2 शब्द जरूर हमें यहाँ उद्बोधित करें, को दशहरे की बधाइयां और नवरात्रि पर्व की उपलक्ष्य में 2 शब्द जरूर करें। आदरणीय मंत्रीगण, मंचासीन समस्त अतिथिगण, सबसे पहले मैं सभी उपस्थित जनों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
दशहरे की बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो एक प्रतीक है सत्य की असत्य पर जीत का। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, उनके संघर्षों का और मानवता को जो संदेश दिया गया है एक जीवन कैसे जिया जाए, उसका ये प्रतीक है। मैं साथ ही साथ इस कार्यक्रम के सभी आयोजकों का, सारे स्पॉन्सर्स का और इस सफल कार्यक्रम के लिए अनिल जी का, अमित जी का, इन सभी का, जिन सभी लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया और आप सभी लोगों का जो पिछले 3 दिन से उपस्थित हुए हैं। साथ ही साथ मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि टूरिज्म बोर्ड की तरफ से हमने यहाँ पर अवार्ड भी रखे हैं, तो प्रतिदिन जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आ रहे हैं उनको हम टूरिज्म बोर्ड की तरफ हमारे मोटल्स में 2 दिन, 3 दिन 2 रात, इस प्रकार से सेकंड जो आएंगे उनको हमने 2 रात 1 दिन और जो थर्ड आएंगे उनको 1 रात 1 दिन हमारे टूरिज्म बोर्ड में फ्री दिया गया है। तो इस प्रकार से कम 9 लोग जो है वो यहाँ से 9 परिवार। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब निवेदन करता हूं हमारे बीच हंसी टिटोली करते हुए जो हमारे डॉक्टर हिमांशु जी दिख रहे हैं, तो मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर हिमांशु जी, आप भी हमें आशीर्वाद के 2 वचन यहां सभी को दें। धन्यवाद अनिल जी। छत्तीसगढ़ या रायपुर की बात करें तो गरबा के संदर्भ में पहचान है ये आयोजन। 2 दशक से ज्यादा लंबा समय हो गया। हरिभूमि को इस बात का गर्व है कि वह इस आयोजन में सक्रिय रूप से सहभागी रहता है। आज का दिन खासा महत्वपूर्ण है। तमाम व्यस्तताओं के बीच राज्य सरकार के 2 सम्मानित मंत्री, मेरे बेहद अभिन्न भाई केदार कश्यप जी और टंकराम वर्मा जी विशेष तौर पर यहां मौजूद हैं। मैं सभी प्रतिभागियों की ओर से, आयोजन समिति की ओर से केदार जी और टंकराम वर्मा जी का सादर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दशहरे का पर्व है, नवरात्रि का पर्व है। इस आयोजन के माध्यम से छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ के लोगों की कला लोगों तक पहुंचती है। मैं अनिल जो सिंघानी जी और उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि वह निरंतरता के साथ, गरिमा के साथ और सबको साथ लेकर जिस तरीके से ये आयोजन करते आ रहे हैं, यह सिलसिला आगे भी चलता रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं अमित चिमनानी जी से निवेदन करता हूं कि थोड़ा कार्यक्रम के बारे में बताएं, उसके बाद हम मंत्रीगण से 2 शब्द के लिए आग्रह करेंगे। बोली अम्बे मात की जय, जय श्री राम। आज आप सबके हाथ में भगवा है, तो मैं आज यहाँ अतिथि के रूप में आए हुए माननीय मंत्रीगण से बताना चाहूंगा, आदरणीय केदार कश्यप जी, आदरणीय टंकराम वर्मा जी, आदरणीय हिमांशु जी, विवेक जी, कि इस बार गरबा में थीम बेस्ड आयोजन हो रहा है। कल हमने देशभक्ति गीतों पर भारतीय झंडा लेकर के माता की आराधना की और आज भगवे को बुलंद करके जय श्री राम के नारे के साथ गरबा करने जा रहे हैं। इस गरबा की ये भी खासियत है, तो एक बार सभी हाथ ऊपर करें और कहें जय जय श्री राम। विवेक आचार्य जी ने एक अनाउंसमेंट किया, पता नहीं किसका ध्यान था या नहीं था, मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि आप टूरिज्म डिपार्टमेंट के एमडी हैं। छत्तीसगढ़ में जितनी पर्यटन की अच्छी जगह है, रिसोर्ट है, जैसे कि चित्रकूट है बस्तर में, आपकी घोषणा में वो समाहित है ना, 3 अलग अलग हैं, तो जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे ऐसे 9 लोगों को आपने एडिशनली वहां जाकर स्टे का प्राइस अनाउंस किया है। लोग गोवा का पहले टिकट देते थे, हम सुनते थे, लेकिन छत्तीसगढ़िया तो हम छत्तीसगढ़ के रिसोर्ट में जाकर विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। और हरि भूमि ग्रुप के प्रधान संपादक, जिसका स्नेह आशीर्वाद
हमेशा मिलते रहता डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, उनका भी स्वागत और अभिनंदन करिए। और साथ में हमारे अमित चिमनानी जी, हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मीडिया के प्रभारी हैं, उनका भी एक बार स्वागत करिए। आज पूज्य सिंधी महापंचायत के अध्यक्ष भैया अजय जी भी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत करिए। आज मंच पर मंचस्थ सभी अतिथिगण और इस रास गरबा में जितने भी हमारे प्रतिभा हमारे साथी शामिल हो रहे हैं, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे संस्कृति विभाग के विवेक आचार्य जी भी उपस्थित है, स्वागत है, अभिनंदन है। इस अवसर पर मैं मां के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि उनका आशीर्वाद बना रहे, हम सब सुखी रहे, सबके घर में शांति आए, समृद्धि आए और हमारा प्रदेश और हमारा देश निरंतर विकास की ओर अग्रसर रहे। और आने वाला कल में विजयदशमी है, दशहरा है, उनकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और हमारा देश प्रदेश आगे बढ़े, हम सब शांति और समृद्धि बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद मंत्री महोदय। अब मैं निवेदन करता हूं हमारे छत्तीसगढ़ के कद्दावर और वरिष्ठ मंत्री केदार कश्यप जी, 2 शब्द आपके भी यहाँ पे बधाई के सबको प्रेषित करें। बोले अम्बे भवानी की, थोड़ा दोनों हाथ उठा के बोलिए, बोले अम्बे भवानी की, शेरा वाली की। आज एसएन मोटर और हरिभूमि के इस संयुक्त तत्वावधान में रास गरबा का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे अवसर पर हमारे राजस्व मंत्री आदरणीय श्री शंकराम वर्मा जी, हमारे हरिभूमि और आईएनएस के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, हमारे अमित चिमनानी जी, मीडिया विभाग के हमारे प्रभारी, और विवेक आचार्य जी संस्कृति बोर्ड से, अनिल जी और हमारे अजय सिंह जी, सभी हमारे यहाँ पर प्रमुख उपस्थित हैं। मैं सबका नाम नहीं लूंगा, बस आप सभी को शुभकामना देता हूँ माई दंतेश्वरी का। माँ हमारे यहाँ, क्योंकि हम लोग माता की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, ये हमारी संस्कृति है और यहाँ नृत्य करके हम माता की आराधना करने का एक माध्यम है और आप सभी इस पूरे पुण्य काम में लगे हैं। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। माँ आप सबके जीवन में खुशहाली लेकर के आए, सुख समृद्धि लेकर के आए और आप सभी को अष्टमी की हार्दिक शुभकामना। और कल विजयादशमी है और आप सभी को विजयादशमी के पूर्व संध्या पर मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना देता हूं। और हम सबके लिए अत्यंत हर्ष का विषय है, सौभाग्य का विषय है कि हमारे इष्ट देवता प्रभु श्री राम, जिनका वनगमन क्षेत्र हमारा ये छत्तीसगढ़ रहा है। 14 साल के वनवास में 11 वर्ष हमारे इस छत्तीसगढ़ के वनों में उन्होंने व्यतीत किया और जब तक वो अयोध्या में थे तब तक वो राजा राम के रूप में जाना जाते थे, लेकिन जब उन्होंने हमारी छत्तीसगढ़ की पावन धरा पे कदम रखा, उनके पद चरण पड़े, तब से उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में पहचाना जाता है। ये हमारे छत्तीसगढ़ की महिमा है और हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे पूर्वजों ने लगभग 550 साल तक भगवान श्री राम के मंदिर के लिए कई बार कितने लोगों ने बलिदान दिया और हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि आज भगवान श्री राम का मंदिर हम अयोध्या में बनते हुए देखे, उसका लोकार्पण करते हुए देखे। हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए विशेष तौर पे धन्यवाद देते हैं और आप सबको बधाई देते हैं। आप सबके शुभकामना और इसी तरीके से इस परंपरा को आगे बढ़ाएं, यही कामना करते हुए मुझे आप लोगों ने यहाँ पर आमंत्रित किया, स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं नितिन कृष्णानी जी से निवेदन करता हूं कि